कहा जाता है कि तनाज़ात के फैसले अच्छे या बुरे नहीं होते, सिर्फ कानूनी होते हैं और अच्छा फैसला वही होता है जो कानून की नज़र में अच्छा हो। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वक्त ने यह भी साबित किया है कि कुछ फैसले भले कानूनी तौर पर दुरुस्त हों, लेकिन सियासी तौर पर उनके असरात इतने गहरे होते हैं कि एक के बाद एक बहरान को जन्म दे जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक फैसला PTI की तरफ से वक्त पर इंफ्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने का था। इस एक फैसले ने ऐसे हालात और वाकयात को जन्म दिया कि PTI एक पार्टी होते हुए भी टूट गई। इलेक्शन में ताखीर का फैसला भी शायद काबिल कबूल हो जाता, लेकिन PTI की जल्दबाजी में कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए बगैर पार्टी इलेक्शन के फैसले ने इस पार्टी के खिलाफ मजीद कई फैसलों का रास्ता खोल दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन का PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करने का फैसला, जैसे इलेक्शन कमीशन का PTI को इंतखाबी निशान अलॉट न करने का फैसला, फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपना फाइल फैसला। इस एक फैसले ने PTI के उम्मीदवारों को बतौर पार्टी इलेक्शन की दौड़ से निकाल दिया। इस एक फैसले ने PTI के उम्मीदवारों को आजाद लड़ने पर मजबूर किया। इसी एक फैसले ने एक पार्टी को मुल्क भर में 300 से ज्यादा इंतखाबी निशान अलॉट करा दिए। इसी एक फैसले ने पार्लियामेंट में इस पार्टी से उसकी शनाख्त छीन ली। इसी एक फैसले ने PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तब्दील कर दिया और इसी एक फैसले ने 90 नशिस्तें जीत कर आने वालों से आखिरकार मखसूस नशिस्तों का हक भी छीन लिया। इन सब फैसलों ने मिलकर एक ऐसे फैसले को जन्म दिया जिसको लेकर पहले ही PTI और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दर-बदर हैं। बल्ले के बाद मखसूस नशिस्तों से इनकार हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस फैसले को चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, केस लड़ा, दलाइल दिए और कल एक अदालत का फैसला आया। ये फैसला भी पहले फैसलों का तसलसल निकला। कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी मखसूस नशिस्तें देने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त खारिज कर दी। यूं ये मामला एक बार फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में जाने का इम्कान है जहां से पहला फैसला आया था। तो गलत हो या सही, फैसले अपना असर छोड़ते हैं। आप जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला देख लें, जिसे 47 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करार देना पड़ा। इसी तरह कुछ फैसले और भी हैं जिन्होंने अपना असर दिखाया है, जैसे बानी PTI को एक के बाद एक मुकदमे में जेल में कैद रखने का फैसला और इलेक्शन के बिल्कुल करीब आकर एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 मुकदमात में सजा का फैसला। इसी तरह कुछ फैसले नून लीग ने भी किए, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डील के तासुर के साथ वतन वापसी का फैसला, वक्त से पहले ही चौथी बार बतौर वजीर आजम इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला। और इन सब फैसलों ने अपने असरात मुरतब किए हैं। तो एक फैसला एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, एक दूसरे को इलेक्शन मुहिम में ललकारने और इल्जामात लगाने वालों ने मिलकर हुकूमत बनाने का भी किया है।